65 का बापू, 35 का बेटा। बापू सुबह 8 बजे 4 गेहूं के फलके, आलू की सब्जी एक टिफिन में बंधवा करके पुरानी साइकिल लेकर के काम पे निकलते हैं और रात को 9 बजे वापिस आते हैं। रात को 9 बजे आने के बाद वही 4 फुलके और वही आलू की सब्जी उनको फिर परोस दी जाती है और खा करके सो जाते हैं और दूसरे दिन वही रूटीन चालू हो जाता है। अब बात आती है 35 के बेटे की। 35 का बेटा बना ठना रहता है, जब चाहे बापू से पैसे मांग लेता है। इंटरव्यू में जाना है, फला प्रतियोगिता परीक्षा है वहां जाना है, उसकी तैयारी कर रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं। 2 बेटे का बाप हो गया है, पत्नी घर में आ गई है और अभी भी बापू की जिम्मेदारियों को नहीं साझा कर रहा है। मैं आपकी व्यथा को समझता हूं। काफी कोशिश करने के बाद भी आपका नंबर नहीं आ रहा है। वक्त को मत गंवाइए दोस्तों। जो वक्त आप गंवा रहे हो ये आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होगा। तैयारी के साथ साथ आपको कोई न कोई बिजनेस, चाहे वो ट्यूशन का ही बिजनेस करना चाहिए। और आजकल तो ऑनलाइन इतने बिजनेस हैं कि आप अपनी कंपटीशन की तैयारी करते करते बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने पिताजी को संबल दीजिए, सहारा दीजिए। ये घर है दोस्तों, इस घर को धर्मशाला मत समझो। कितने दिन कमा करके खिलाएंगे आपको पिताजी? वो बोलते नहीं, समझते सब हैं। उनकी मजबूरियों का, उनके समय का दुरुपयोग मत कीजिए। हर एक पिता अपने बेटे को साइकिल से कार में बैठाकर चलना देखता है, सपना होता है उसका। 6 महीने के बच्चे को भी वो कार ला करके देता है, चाहे वो खिलौने वाली ला के दो। ध्यान से सुनिए, हर घर में छोटे बच्चे को एक छोटी कार ला के दी जाती है जिसका नाम खिलौना होता है। वो बाप का एक सपना है, उसको खिलौना मत समझिए आप। वो बाप कहता है, बेटे मेरा सपना ये है कि इस कार रूपी खिलौने को तुम कमा करके इस खिलौने में बैठ के चलाओ। ये बाप की इच्छा होती है। बूढ़ा बाप साइकिल चलाते चलाते अंतिम टाइम तक अब इंतजार कर रहा है आपका कि वो वक्त कब आएगा जो 60 रुपए में खिलौना लाकर बाप ने आपको दिया था 6 महीने की आयु में। उस वक्त का इंतजार कर रहा है। आपकी परिस्थितियां आपको उबरने नहीं दे रही। मैं समझता हूं आपकी परिस्थिति। मैं ये नहीं कहता कि आप कंपटीशन की तैयारी छोड़ दीजिए, नहीं, कतई मत छोड़िए। यदि आप छोड़ते हैं तो और ज्यादा गलती कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ आप अपने काम करने के तरीके को, पढ़ाई के तरीके के साथ साथ बिजनेस के किसी न किसी तरीके में साथ में जुड़ जाइए। किसी न किसी तरीके से कमाना सीख जाइए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। और इस बट समथिंग के लिए आपको इतनी दुनियादारी में इतनी परेशानियां आती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और इस बट समथिंग को करते करते आदमी बट समथिंग हो जाता है, मगर ये बट समथिंग नहीं मिटती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप सुबह आए,
घर में घुसे, खाना खाया और वापस चले गए। घर है ये दोस्तों, धर्मशाला नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीखिए। और अब कब सीखेंगे? आयु आपकी काफी हो चुकी है, 50% टाइम एज का निकल चुका है। 70 से ज्यादा की आयु आज के जमाने में बहुत कम आदमियों को नसीब होती है, और आप 35 के हो गए। क्या दोष है पिताजी को? किसको दोष है? आपको भी कोई दोष नहीं दे रहा मैं। सरकारी नियम कानून ऐसे हो गए हैं, 3-3 साल तक परीक्षाएं नहीं होती हैं। जब परीक्षाएं होती हैं तो इतनी क्राउड होती है, इतनी भीड़ होती है कि सैकड़ों आदमियों के बाद भी आपका नंबर नहीं आता है। आप जितनी तैयारी कर रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा तैयारी कोने में बैठा कोई आदमी कर रहा होता है, और उसका नंबर आ जाता है। आपकी मजबूरियां, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां उस कोने में बैठे हुए आदमी से ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आप वो तैयारी नहीं कर पाते और इसीलिए आप वंचित रह जाते हैं। नमस्कार।